जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्लास 10th का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक्सरसाइज चल रही है आपकी 4C RX अग्रवाल जी की बुक से। और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट किए थे इस एक्सरसाइज के। अब आपका क्वेश्चन नंबर 18 चलेगा। और क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ 9x² प्लस 8kx प्लस 16 इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड इक्वल। तो रियल और इक्वल रूट्स के लिए k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन देखो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 9x² प्लस के 8kx प्लस 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो वी हैव a हो गया आपका 9, b हो गया 8k और c हो गया 16। ठीक है, तो a क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x², b होता है कोएफिशिएंट ऑफ x और c होता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स रियल और इक्वल रूट्स के लिए d की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, d की वैल्यू 0 होती है और d होता है आपका b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू रखो, d है आपका 8k का होल स्क्वायर माइनस 4, a हो गया आपका 9 और c हो गया 16। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 64k², ये उस साइड चले जाएंगे 4 इंटू 9 इंटू 16। ठीक है, चलिए, तो इससे k² कितना हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 16 अपॉन 64। ठीक है, 16 4 जा और 4 से 4 कैंसिल, तो k² इक्वल्स टू कितना हो गया √9, और यहाँ पे प्लस माइनस ले लेंगे जब स्क्वायर रूट हटेगा, ये आ गया प्लस माइनस 9 इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। तो ये k की वैल्यू आपके पास आ गई प्लस माइनस 3। ठीक है, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो रियल और इक्वल रूट्स के लिए d की वैल्यू 0 रख दी, d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। इसे सॉल्व करा और k की वैल्यू आपके पास मिल गई प्लस माइनस 3। ठीक है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। और इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं, चारों पार्ट में k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और कब फाइंड करनी है, जब इक्वेशन के रूट्स कैसे हों, रियल और डिस्टिंक्ट। तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट के लिए k d ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, चलिए तो करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है kx² प्लस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर k की वैल्यू, a की वैल्यू हो गई आपके पास k, b हो गया आपके पास 6 और k की वैल्यू हो गई c की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो a क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x², b होता है कोएफिशिएंट x और c होता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो फॉर रियल एंड इक्वल फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स वी हैव d ग्रेटर देन 0। ठीक है, रियल और डिस्टिंक्ट रूट के लिए d ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं। तो d की वैल्यू हो गई आपके पास b² माइनस के 4ac ग्रेटर देन 0। b की वैल्यू है 6 का स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू हो गई k और c हो गया आपके पास 1 ग्रेटर देन 0। ये उधर जाके माइनस का 36 हो गया, तो 4k ग्रेटर देन माइनस की 36। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, 4k लेस देन 36 हो जाएगा। तो k लेस देन इक्वल्स टू 36/4, यानी कि 4 9 जा, तो k लेस देन 9 हो गया। ठीक है, तो यही आपकी k की वैल्यू है जब आपके रूट्स कैसे हैं, रियल और डिस्टिंक्ट है। सेकंड पार्ट देखो, तो सेकंड पार्ट में सेम क्वेश्चन है, सेम सेकंड पार्ट, तो थोड़ा सा चेंज है वैसे। x² माइनस kx प्लस 9 इक्वल्स टू 0।
तो a की वैल्यू हो गई आपके पास 1, b हो गया -k और c हो गया 9। ठीक है, तो 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट we have d greater than 0। क्लियर? तो सब में d greater than 0 ही लेके चलेंगे और d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac greater than 0। सॉल्व कर दो इसे। b की वैल्यू है -k का होल स्क्वायर, -k 4a 1 और c हो गया 9। सॉल्व कर दो, k स्क्वायर और यहाँ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो आ गया k स्क्वायर, ये आ गया 9 4 जा 36 ग्रेटर देन 0। और सॉल्व कर दो तो k स्क्वायर ग्रेटर देन 36 हो जाएगा। और मैंने इसे पिछली वीडियो में बताया था, जब भी k स्क्वायर ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तो इसे इस तरीके से डिफाइन कर लेते हैं, k ग्रेटर देन प्लस रूट 36 और माइनस रूट 36। ठीक है, तो इससे k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, k ग्रेटर देन 6 आ गया और k ये आ गया आपका -6। तो इसे अलग अलग लिखना चाहें तो अलग लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं k ग्रेटर देन 6 एंड और k लेस देन -6 और यही आपका आंसर है। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, 9x स्क्वायर प्लस के 3kx प्लस के 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो वी हैव a की वैल्यू कितनी है 9, b हो गया आपका 3k और c की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, चलिए 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स वी हैव d ग्रेटर देन 0। चलिए, तो d की वैल्यू रख दो, d हो गया आपका 3k b स्क्वायर -k 4ac, डायरेक्ट कर रहा था मैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। रखो वैल्यू, b हो गया 3k का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 9, c की वैल्यू 4 ग्रेटर देन 0। इसे सॉल्व कर देंगे तो ये आ गया 9k स्क्वायर ग्रेटर देन 4 इंटू 9 इंटू 4। ठीक है, और 9 से 9 कैंसिल हो रहा है तो k स्क्वायर ग्रेटर देन हो गया 16, तो इससे वैल्यू आ जाएगी k ग्रेटर देन √16 और लेस देन -√16। ठीक है, तो इससे वैल्यू मिल गई आपको k ग्रेटर देन 4 और -4। तो k ग्रेटर देन 4 क्यों लिखेंगे भाई, रूट खत्म हो गया। ठीक है, √16 की वैल्यू 4 और √16 की वैल्यू 4, ये माइनस में और ये प्लस में, तो k ग्रेटर देन 4 हो गया और k लेस देन -4 हो गया। ठीक है, और यही आपकी वैल्यू है, चाहे तो यहाँ छोड़ दो या फिर यहाँ तक कर लो। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड भी सेम ही है, फोर्थ पार्ट सॉरी, तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, फोर्थ पार्ट देख लो, बस यहाँ पे चेंजेस करूंगा मैं इस क्वेश्चन में। तो इसमें दे रखा 5x स्क्वायर -kx प्लस k1 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू आपके पास 5 हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -k और c की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो 4 रियल एंड इक्वल रूट्स, सेम यहाँ तक क्वेश्चन रहेगा और यहाँ से चेंजेस हो जाएगी क्वेश्चन में। तो b स्क्वायर कितना हो गया -k का होल स्क्वायर -k 4, a की वैल्यू है a की वैल्यू 5 है सॉरी, और c की वैल्यू है 1 ग्रेटर देन 0। इसे सॉल्व कर देंगे तो k स्क्वायर ग्रेटर देन 4 5 जा 20। ठीक है, तो k ग्रेटर देन √20 और लेस देन √20। तो वैल्यू अगर निकालना चाहें रूट से
तो ये आ सकती है 4 5 जा, है ना, तो ये आ गया 4 यानी कि 2√5, ठीक है। √20 में से वैल्यू निकालनी है तो 2 स्क्वायर इंटू 5 लिख सकते हैं और 2 बाहर आ गया, रूट में बचेगा 5, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर है और इधर से -2√5 हो गई। क्लियर। तो k की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी k ग्रेटर देन 2√5 और k लेस देन -2√5 और यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 19 था, 4 पार्ट थे और चारों एक जैसे थे लगभग, एक को छोड़कर, जिसमें k की वैल्यू चेंज आई थी, ठीक है, और सब में प्लस माइनस की फॉर्म में आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला इफ a एंड b आर रियल एंड a नॉट इक्वल्स टू b देन शो दैट द रूट्स ऑफ a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 5 a प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2 a माइनस बी इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो रियल और इक्वल नहीं, सॉरी, अनइक्वल, ठीक है, रियल एंड अनइक्वल। तो रियल और अनइक्वल के लिए हमें इसके ये शो करना है, सॉरी, रियल और अनइक्वल शो करने हैं रूट्स। तो देखो जरा, वी हैव ए की वैल्यू हो जाएगी ए माइनस बी, कैपिटल ए लिया है मैंने, और बी भी कैपिटल लेंगे और सी भी, क्योंकि इसमें ए माइनस बी, ए और बी पहले से दे रखे हैं, ठीक है। तो ए हो गया आपके पास ए माइनस बी हो गया 5a प्लस बी और सी हो गया -2a माइनस बी, ठीक है। तो रियल और इक्वल कौन बता सकता है, रियल और अनइक्वल, उससे वो तो बताएगा आपको डी, ठीक है। तो डी निकालना पड़ेगा इसका, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालो। तो नाउ डी इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, कैपिटल लेना है। तो b की वैल्यू हो गई आपके पास 5 माइनस प्लस के 5a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये भी 5 का भी स्क्वायर लेंगे साथ में, -4 a की वैल्यू हो गई आपके पास a माइनस बी और ये हो गया -2a माइनस बी, ठीक है। सॉल्व करो इसे, ये हो गया आपका 5a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, या इसे ऐसे रहने दो क्योंकि हमें तो इसे अनइक्वल भी दिखाना है, रियल और अनइक्वल। चलिए, तो 5a प्लस बी का होल स्क्वायर ही रहने दो, ज़्यादा बढ़िया है। और इसे लिख देंगे आप 4 2 जा 8 प्लस का 8 a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब देखो, वो कह रहा है a और b इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये 0 तो हो नहीं सकता, और इसका स्क्वायर है तो ये 0 का, यानी कि a माइनस बी 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ये, और फिर नेगेटिव का स्क्वायर भी करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आएगा, है ना, 0 नहीं, इक्वल 0 नहीं आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। और यहाँ तो पॉजिटिव है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये चाहे वैल्यू नेगेटिव बैठे या पॉजिटिव, तो इसका स्क्वायर चढ़ा हुआ है ना, तो ये वैल्यू पॉजिटिव बनेगी। क्लियर। तो सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 इफ a नॉट इक्वल्स टू b, देयरफॉर d ग्रेटर देन 0 हो गया। और d जब ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल और अनइक्वल होते हैं। तो देयरफॉर d ग्रेटर देन 0, हेंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, यही शो करना था हमें। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।